कुएं में वो भयभीत नहीं है, वो तो हिम्मत से काम ले रहा है, वो प्रसन्न है, वो घबराया हुआ नहीं है। बस ये संसार एक कुआं है और हम आप कर्म के वशीभूत होकर के बलात् कुएं में गिरते हैं, माने इस संसार में जन्म लेते हैं। तो ये गिरना हुआ हमारा, ये जन्म हुआ हमारा। और भगवान जब कृपा करता भक्तों पर तो वो उतर के आ जाता है। उतर के आना ही तो अवतार है, वो उतर के आता है और हम कर्मों के बंधन में बांध करके ढकेल के कुएं में डाले गए। तो हम यहाँ घबराए हुए हैं, तमाम समस्याएं सामने, लेकिन वो जब आता है उतर के, उसके सामने कोई समस्या नहीं, मन प्रसन्न होता है, प्रफुल्लित रहता है और वो तमाम अन्यान्य लीलाएं करते हैं। हम सबको भी मोहित करता लीलाओं में, कहा लीलाओं में आ जाओ तो प्रसन्न रहोगे, चिंता छूट जाएगी। तो ये अंतर है। तो आप देखिए, आइए पुनः अपने स्थान पर। वो जब भक्ति कुएं में गिरा, अब सोचा कि चढ़ जाए अंधकूप में, तो उसी कुएं के समीप एक बरगद का पेड़ था और बरगद के पेड़ में जो लंबी लंबी डालें होती हैं, वो बौं जिसे बोलते हैं, वो उसमें लटक रही थी। उसने विचार किया कैसे चढ़े, तो वो बौं दिखी, उसने कहा हाँ ये बढ़िया रास्ता। फट से उसने उस बौं को पकड़ा, बौं के सहारे लगा चढ़ने। जब बौं के सहारे चढ़ने लगा, तब तक जंगल से टहलता हुआ कुएं के किनारे पर आ गया शेर। उसने दहाड़ मार दी तो ये भयभीत हो गया। अब ये ऊपर की ओर नहीं बढ़ा, रुक गया और कब तक रुके, सिंह वहीं खड़ा हो गया। तो मारे डर के वो बौं पकड़े ऊपर नहीं जाता। उसने सोचा कि ज्यादा समय हो जाएगा तो थकान आ जाएगी, लाओ नीचे उतर जाए थोड़ी देर के लिए। जब थोड़ी देर के लिए नीचे उतरने का मन किया उसने, जब गिरा होगा तब तो उसको अंधेरा दिखता होगा, लेकिन जब कुछ देर रहा तो कुछ साफ जगह दिखाई पड़ी। और जब नीचे उतरना चाहा तो काला एकदम से महान एक विषधर दिखाई पड़ा। जब काल दिखाई पड़ा तो नीचे भी नहीं उतरता है, ऊपर भी नहीं जा पा रहा। ऊपर भय है और नीचे काल, नहीं जा पा रहा। अब सोचा क्या करें, क्या करें क्या न करें। इसी उधेड़ बुन में उसने अपना सर ऊपर को किया, माने जो बरगद का पेड़ है उसी डाली के सहारे, जो बरगद का वृक्ष बहुत विशाल है, उसकी टहनियों को पत्तों को लगा देखने। उसमें कहीं मधुमक्खी का छत्ता लगा होगा, हवा चली होगी तो कोई लकड़ी उसमें गुच गई होगी, जो पिंडी होती शहद की, तो उससे शहद की बूंदें टपक रही थी। उसने जब अपना मुंह ऊपर किया तो शहद की बूंद आई उसके मुख में। उसने कहा वाह वाह, आनंद आ गया, मजा आ गया, बहुत बढ़िया। अब देखो, उस बरगद की बौं पकड़े हैं, बाहर शेर है, नीचे सर्प है, लेकिन शहद की बूंदों का आनंद लेने में जुट गए। न सांप का होश है और न शेर का कोई, वहीं ठहरे, बस वहीं। लेकिन शहद की बूंदों को चाटते रहे, आनंद लेते रहे और ये नहीं देख पाए कि दो उस पेड़ पर चूहे भी थे। एक का रंग था सफेद और एक का रंग था काला। तो दोनों उसी बौ के पास पहुंचे जिसको बेटा पकड़े थे। दोनों एक एक तरफ खड़े हो गए। सफेद और काले चूहे ने उस बौ को कुतरना शुरू किया और धीरे धीरे उस डाल को कुतर दिया। और जो वो डाल कटी तो डाल कटते ही धड़ाम से नीचे गिरे, और जो धड़ाम से नीचे गिरे सर्प ने डस लिया और लीला समाप्त हो गई। गोविंदाय नमो नमः। जब ये दृष्टांत सुनाया तो राजा परीक्षित जी ने कहा सुखदेव जी से, महाराज दृष्टांत तो बढ़िया रहा, लेकिन इसका दाष्टांत क्या है, इसका असली मतलब क्या है। तो राजा परीक्षित को सुखदेव जी
इधर विदुर मैत्रेय का संवाद है और उधर सूत जी शौनकादि ऋषियों को बता रहे हैं। यहाँ हम चर्चा कर रहे हैं। तो एक जीव चला जो व्यापारी के रूप में, ये हम सब एक जीव हैं, हम ही सभी व्यापारी हैं, व्यापार करने के लिए आए हैं। तो एक जीव जब, और अंधुआ कुआं क्या है? ये गृहस्थी रूपी अंधकूप है, गृहांधकूपम कहा जाता है इसको। और तो कुआं ऐसे होते हैं, पानी होता जिसमें अगर उसमें कोई गिर जाए पानी वाले कुआं में, तो स्वाभाविक है जिसमें पानी होता कभी न कभी कोई पानी पीने जाएगा, कोई पानी भरने जाएगा, तो देख लेगा तो रस्सी का सहारा देकर के तुम्हें निकाल लेगा। लेकिन जो अंधकूप हो, जंगल में झाड़ियों के बीच में होते हैं, यहाँ कोई जाता नहीं, कब तक कोई नहीं पहुंचेगा, संयोग से भले कोई पहुंच जाए। तो ऐसे कहा वो कूप नहीं, ये गृहांध कूपम, ये गृहस्थी रूपी अंधुआ कुआं है जिसमें हम सब हैं। और बाहर भय है, वो शेर का मतलब भय से, और सर्प नीचे का मतलब हुआ काल से, समय से। और वो जो बौ है ना, वो जिसको बताया कि बौ पकड़े हैं, तो हम सब आप गृहस्थी रूपी अंधुआ कुआं में हैं। तमाम प्रकार के भय हैं और काल तो वही है, समय आने पर तो समय का चक्र चल ही रहा है। और बौ हम पकड़े, बौ क्या? ये है उम्र, उम्र के सहारे हम जिंदा हैं और आनंद ले रहे हैं किसका? कभी लाला पैदा हो गया, कभी लाली पैदा होगी, कभी विवाह हो रहा है, कभी मुंडन संस्कार है। तो 16 संस्कार होते जन्म से लेकर मृत्यु तक 16 संस्कार मानव के जीवन में होते हैं। तो कोई न कोई संस्कार होता ही रहता, उत्सव मनाते रहते लोग। तो वही ये जो शहद की बूंदे हैं ना, ये वासना की बूंदे हैं। लाला पैदा हो गया, लाली पैदा हो गई, विवाह हो गया बच्चे का, ये सब शहद की बूंदे हैं। और इसी उत्सव में हम लोग फंसे रहते आनंद में। जो उम्र बीत रही है, समय उसका ख्याल, उम्र के सहारे हम जिंदा हैं, और नहीं तो नीचे काल तो है ही है। जब तक उम्र की बेल है तब तक जिंदा है, और नहीं तो काल तो तैयार खड़ा ही है। और सेब, श्याम और श्वेत जो हमने चूहे बताए, ये जानते हो कौन? एक चूहा है दिन जिसका सफेद रंग है, एक चूहा है काला जिसका श्याम रंग है। और यही उम्र रूपी बेल को रात हुआ दिन, रात हुई दिन हुआ, रात हुई दिन हुआ, इसी के चक्कर में वो उम्र समाप्त हो जाती है और काल डस लेता है, समय आ जाता है। ये भवाटवी का ज्ञान महाराज रघुगण को भरत जी ने दिया। चले गए भजन करने के लिए, ये अपना निकल गए समय आने पर। इसी आगे चलकर किसमें भूगोल खगोल का वर्णन है। 7 द्वीप है, अलग अलग द्वीप है और अलग अलग खंड है। दिन वक्त ऐसा आएगा, काल सर पर है खड़ा ले जाएगा। यार एक दिन वक्त ऐसा आएगा, काल सर पर है खड़ा ले जाएगा। इसलिए तू मत कर मन की मानी, तेरी थोड़ी सी जिंदगानी। तू मन कर मन की मानी, तेरी थोड़ी सी जिंदगानी। अलगर्ज समय है थोड़ा, ये तन ही बना बतासा। पड़ जाएगा जिस दिन पानी, तभी घुल जाएगा। काल सर पर है खड़ा ले जाएगा। हर एक दिन वक्त
खड़ा आएगा, काल सर पर है खड़ा ले जाएगा। कुटुम देख कर भूला फिरता है फूला फूला। लगता है किसी को कि मेरे पास धन देखे, किसी को लगता मेरा परिवार बड़ा है, किसी को लगता है कि मैं बलशाली बहुत हूँ, बस उसी के अभिमान में फूला फूला फिरता है। धन कुटुम देख कर भूला फिरता है फूला फूला। धन कुटुम देख कर भूला फिरता है फूला फूला। नहीं अंत समय कोई आए जब लगेगा यम का हुला। नहीं अंत समय कोई आए जब लगेगा यम का हुला। बहुत पछताएगा, काल सर पर है खड़ा ले जाएगा। यार एक दिन वक्त ऐसा आएगा, काल सर पर है खड़ा ले जाएगा। और ये बनी 5 की काया, तीनों गुण इसे सजाया। जैसा कि सभी को विदित है, ये शरीर हमारा पंच तत्वों से बना हुआ है। इसको सजाने के लिए 3 गुण हैं, जो कि एक दिन हमारे आदरणीय श्री व्यास जी महाराज ने बताया था। सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। ये बनी 5 की काया, तीनों गुण इसे सजाया। ये बनी 5 की काया, तीनों गुण इसे सजाया। 9 द्वार समझ में आए, 10वें का भेद न पाया। 9 द्वार तो कोठरिया में समझ में आते हैं कि इस कोठरी के 9 दरवाजे हैं, लेकिन जिस दरवाजे से ये जीव निकल जाता है, उस दरवाजे का आज तक किसी ने पता नहीं चला पाया, कहां से चला जाता, कैसे निकलता है। 9 द्वार समझ में आए, 10वें का भेद न पाया। 9 द्वार समझ में आए, 10वें का भेद न पाया। बहुत दुख पाएगा, गर्दन पे खड़ा ले जाएगा। यार एक दिन वक्त ऐसा आएगा, काल सर पर है खड़ा ले जाएगा। यार एक दिन वक्त ऐसा आएगा, काल सर पर है खड़ा ले जाएगा। काल सर पर है खड़ा ले जाएगा। काल सर पर है खड़ा ले जाएगा। बोलिए सावरे सरकार की। हाँ, आइए, मैं निवेदन कर रहा था, भूगोल खगोल में हालांकि यह बड़ा विशद वर्णन है, भूगोल का ही वर्णन है सारी पृथ्वी का, और खगोल का भी वर्णन है सारे ग्रह नक्षत्र तारे कितनी दूरी पर है, कितने किलोमीटर पर। गणना हालांकि उस काल की है, लेकिन जो हम उसको मिलाते जोड़ते हैं तो किलोमीटर भी निकलते, सब आ जाता है। वैसे जितने भी खगोल में गणना की जाती वो प्रकाश वर्ष में उसकी माप है।
सब जितने भी हैं तारे नक्षत्र गए सूर्य चंद्र सब शिशुमा